तो रामायण के ट्रेलर में आपने वो विष्णु जी वाला सीन देखा होगा, वो पर्टिकुलर फ्रेम कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड इसी ट्रेलर के अंदर जो जंगल वाले सीन्स है, जो लैंडस्केप वाले सीन्स है, दे आर नॉट लुकिंग ग्रेट। लोगों ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया और कहा है कि गेम जैसा लुक दे रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि है तो पूरा सीजीआई वीएफएक्स ही, मतलब ट्रेलर के अंदर हर सीन ऑलमोस्ट ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया हुआ है और सारा का सारा वीएफएक्स एक ही टीम ने किया है, तो फिर कुछ चीजें इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है और कुछ चीजें इतनी फेक क्यों लग रही है? अब इसका जवाब किसी वीएफएक्स कोर्स के अंदर या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में है। तो यार मैं काफी टाइम से फिल्म्स तो देख ही रहा हूँ, बचपन से फिल्म्स देखते हुए आ रहे हैं और ऑनलाइन डिस्कशंस भी करते हुए काफी टाइम हो गया, वीडियोस बनाते हुए काफी टाइम हो गया। इस टाइम में मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आई जिनका मतलब जो सीजीआई हैवी होती है, वीएफएक्स हैवी होती है, उनमें किसी का अच्छा वीएफएक्स रहता है, किसी का बुरा रहता है। दोनों चीजों को कॉल आउट किया जाता है, मतलब अच्छा होता है तो अप्रिशिएट किया जाता है और बुरा होता है तो क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब मतलब ये आर्ग्यूमेंट सामने आ रही है कि अगर वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं हो, वीएफएक्स के बारे में पता नहीं है, तो क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? तो जो रामायण फिल्म है ना, इससे रिलेटेड एक कम्युनिटी बना रखी है लोगों ने, उसमें काफी सारे मेंबर्स हैं और वो इस फिल्म को डिफेंड करते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फिल्म आ रही है, आप सेलिब्रेट करो, लेकिन क्रिटिसिज्म को भी रूम देना चाहिए। और ये कह देना कि अगर आप वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं हो तो आप कैसे बोल रहे हो, तुम कहाँ से भी, तुमने कौन सा वीएफएक्स का कोर्स कर लिया, सडनली एवरीवन इज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बड़ी मतलब स्टूपिड आर्गुमेंट है। देखो मैं गाना अच्छा नहीं गाता, लेकिन अगर कोई बेसुरा गाएगा ना तो मैं बता दूंगा कि ये बेसुरा गा रहा है। वैसे ही रामायण जो फिल्म है वो एक प्रोडक्ट है और हम लोग कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर को ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा भी लग सकता है, ये बुरा भी लग सकता है। मेरा कहने का मतलब ये कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज नॉट इक्वल्स टू टेक्निकल एक्सपर्टीज। ये समझ लो कि दो तरह के लोग हैं, एक है हम ऑडियंस और एक होता है आर्टिस्ट जिसको वीएफएक्स के बारे में सब कुछ पता है। और जो हमारी फिल्म है, जो ट्रेलर है, वो है एक एंड रिजल्ट, एक प्रोसेस का। अब हम एज ऑडियंस प्रोसेस को जज नहीं करते, हम लोग एंड रिजल्ट को जज करते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए मैटर करता है। वहीं पर एक आर्टिस्ट जज करता है उस प्रोसेस को भी और एंड रिजल्ट को भी। तो इस डिफरेंस को समझो। ऑडियंस क्रिटिसाइज कर सकती है बुरे वीएफएक्स को क्योंकि उन्हें जज करना आता है। और क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब कुछ कैसे हुआ, दिमाग को कैसे पता चलता है कि वीएफएक्स बुरा है कि अच्छा है, यही सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कोई रामायण का वीएफएक्स अच्छा है, बुरा है, नहीं है, वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ये रामायण के वीएफएक्स का रिव्यू वीडियो नहीं है। तो सवाल ये आता है कि तुमने मतलब ऑडियंस ने कभी ब्लेंडर नहीं सीखा, कभी माया जो सॉफ्टवेयर आता है वो नहीं सीखा, सीजीआई वीएफएक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम तुरंत कैसे बता देते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है? तो ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन ना हमेशा हर समय आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है, उनका पैटर्न नोटिस करता रहता है और मेमोरी में अपडेट करते रहता है। और ये सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है। यानी कि मतलब बचपन से हम बड़े हुए हैं यार, अपन ने कितने पेड़ देखे हैं, कितनी गाड़ियां देखी हैं, हमने कितनी बार बारिश देखी, हमने ये देखा है कि बारिश जब गिरती है तो क्या इफेक्ट क्रिएट होता है रियल में। हमें पता है कि ट्री की लीव्स कैसे दिखती है, उस पर जब सनलाइट गिरती है तो सनलाइट कैसे उसमें से आर पार होकर आती है। इसके अलावा सब लोगों के ब्रेन ने पानी, धुआं, मिट्टी, आसमान, पहाड़, जानवर, इंसान, हर चीज को जज कर रखा है। और तुमने कभी बैठकर इस चीज को स्टडी नहीं किया है, ये सब कुछ सबकॉन्शियसली हुआ है। और हमारे ब्रेन ने इन सब चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया है, बल्कि इनके पैटर्न्स भी नोटिस किए हैं। इसलिए जब किसी फिल्म के अंदर सीजीआई फॉरेस्ट दिखाया जाता है ना, तो हम जानबूझकर उसको जज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली काम कर देता है, ऑटोमेटिक एनालिसिस हो जाता है। बैक ऑफ द माइंड ऑटोमेटिक एनालिसिस चल रहा होता है कि क्या टेक्सचर सही है, क्या लाइट सही तरीके से आ रही है यहाँ पे, और कुछ चंद सेकंड्स में ही हमारा दिमाग बता देता है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात ये कि हम खुद नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली ऑफ क्या लग रहा है। काफी बार ये होता है कि हमें कुछ किसी सीन का वीएफएक्स, सीन का कंपोजिशन पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन हम बता नहीं पाते क्यों। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई गेम खेल रहे हो और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन ऑब्वियसली वो 100% रियलिज्म अचीव नहीं कर सकता। इसीलिए जब उसमें तुम किसी ह्यूमन फेस को देखते हो तो तुम समझ आते हो कि ओके ये रियल नहीं, गेम की फुटेज है। अब क्या तुम फेशियल एनाटॉमी जानते हो? नहीं। क्या तुम स्किन टेक्सचर रेंडरिंग कैसे करी जाती है जानते हो? नहीं। लेकिन तुम्हारा ब्रेन जानता है कि एक रियल इंसान का फेस कैसा दिखता है। इसीलिए सीजीआई के थ्रू एक ह्यूमन फेस बनाना वीएफएक्स में सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। जब कोई चीज रियलिटी के पास होती है, काफी क्लोज होती है, लेकिन पूरी क्लोज नहीं होती, तो हमारा दिमाग उस डिफरेंस को बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है। अब इसका ऑपोजिट देखो तुम एक बार, जेम्स कैमरन की अवतार मूवी में ब्लू कलर के एलियंस है। अब क्या तुमने कभी ब्लू कलर के एलियंस देखे? नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, किसी ने नहीं देखे। इसीलिए हम उसको उसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो जब हमारे पास रेफरेंस नहीं रहता किसी चीज का, यानी कि ब्लू एलियंस, ब्लू नावी जो पीपल है वहां के, उनका हमारे पास रेफरेंस नहीं है, तो अब हमारा जो पैरामीटर है जज करने का
वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ब्लू कलर के दिखते हैं। अब हम जज करेंगे कि क्या उनकी मूवमेंट सही है, क्या वो जो एलियंस मूव कर रहे हैं क्या वो नेचुरल लगता है, क्या उन पे जो लाइट गिर रही है वो सही फील हो रही है, और क्या वो कैरेक्टर्स या क्या वो सीजीआई अपनी दुनिया के रूल्स को फॉलो कर रहा है। और जब इन सवालों का जवाब आता है यस सब कुछ सही है, तब हमें फील होता है कि वीएफएक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो समझ रहे हो कैसे हम लोग बिना वीएफएक्स सीखे, वीएफएक्स का कोर्स किए, सिर्फ ब्रेन की मेमोरी का यूज करके ये जान लेते हैं कि कौन सा सीजीआई शॉट बढ़िया है और कौन सा बेकार है। और जैसा कि मैंने कहा हमारा ब्रेन पैरामीटर्स चेंज कर लेता है जजमेंट के, तो उसी से अगला पॉइंट आता है। तो इस पूरी वीडियो का आइडिया मुझे आया था एक पॉडकास्ट से, मतलब मेरा ही पॉडकास्ट था, हमारा पॉडकास्ट था, उस पर हम लोगों ने आईटेक्स कुंवर को बुलाया था जो कि बहुत अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट है। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस चीज का रेफरेंस नहीं होता उस चीज में वीएफएक्स आर्टिस्ट काफी ज्यादा लिबर्टी ले सकते हैं और अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपने रूल्स के हिसाब से उस चीज को डिजाइन कर सकते हैं, और फिर ऑडियंस उसको अलग चीज से जज करती है। लेकिन अगर किसी चीज का हमारे पास रेफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में पहाड़ों का रेफरेंस है, तो जब उसको सीजीआई से क्रिएट किया जाएगा तो अगर वो क्लोज टू नेचुरल नहीं लगेगा तो हम लोग बोलेंगे वो बेकार सीजीआई है। इसलिए ऐसी चीज सीजीआई से क्रिएट करना जिसका रेफरेंस ह्यूमंस के पास में, हमारे ब्रेन के पास में, वो मुश्किल होता है, और खास करके ह्यूमन फेस। मान लो कि इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेफरेंस डेंसिटी, मतलब ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो हमने जंगल वगैरह देख रखे, हमने पेड़ देख रखे, हमने सनलाइट देख रखी, हमने ये भी देख रखा है कि सनलाइट जब फॉरेस्ट पर गिरती है तो क्या इफेक्ट क्रिएट होता है। इसी वजह से जब रामायण के ट्रेलर में जंगल वाले सीन्स आते हैं तो उनसे प्रॉब्लम फील हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंसेस है जंगल के उनसे ये मैच नहीं कर रहा है, ये काफी दूर है। अब इसका रीजन आप कुछ भी मान लो, यहाँ पर आप कह लो कि सीजीआई उतना इंप्रूव नहीं है, या आप ये कह लो कि इन लोगों ने शूट ही गलत तरीके से किया है। अगर एग्जाम्पल ले कांतारा 2 की, तो वहां पर जंगल देखो वो इतना रियल लगता है क्योंकि वो रियल है, वहां पर जंगल में शूटिंग हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड अवतार मूवी के जो जंगल है वो रियल नहीं है, पर वो रियल लगते हैं। अब जो क्रिटिसिज्म निकल कर आता है कि ये सारे सीन्स गेमिश लग रहे हैं, गेम जैसे लग रहे हैं, तो ये कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये कि क्लोज टू रियलिटी से थोड़ा सा दूर रह गए बस, क्योंकि गेम भी क्लोज टू रियलिटी से दूर होता है और यहां पर भी ये सीन्स क्लोज टू रियलिटी नहीं है, इसीलिए वो गेमिश फील देते हैं। अब फिर से इसके ओपोजिट की बात करते हैं। ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है, मतलब क्या ग्रेट फ्रेम है यार, जो विष्णु भगवान का जो हमें कॉस्मिक अवतार दिखाया गया है, तो इसके ना हमारे पास थोड़े बहुत ही रेफरेंसेस होंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा सीजीआई और टीम बढ़िया है, उन्होंने बना के दे दिया। अब हमने कभी ऐसा कुछ कॉस्मिक अवतार देखा नहीं है, तो हमारे पास भयंकर वाला रेफरेंस नहीं है, कोई नेचुरल रेफरेंस नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने जो अच्छा काम किया उसको हमने उसी तरीके से जज कर लिया। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप डोरमामू का एग्जांपल लो। डोरमामू को किसी ने देखा है क्या? नहीं यार, डोरमामू होता ही नहीं है। तो उन्होंने जैसा अपना वर्ल्ड बनाया उस हिसाब से उसको डिजाइन किया, हमने उसको अलग तरीके से जज करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हम किसी रेफरेंस से मैच नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे कि क्या टेक्सचर सही है, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज वहां लैंड कर रहा है तो क्या उसका एनवायरनमेंट के साथ में जो ब्लेंडिंग है वो सही है। या आप एग्जांपल ले लो इंटरस्टेलर के वो टेजरेक्ट वाले सीन का, ये कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये देखेंगे कि क्या कंपोजिशन सही हो रहा है, क्या एक्टर यहाँ पर जब बीच में छोटा सा दिख रहा है तो वो नेचुरल लग रहा है कि नहीं। तो जैसे ही कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई मॉन्स्टर है, कोई गैलेक्टस है, या ये इंटरस्टेलर का टेजरेक्ट वाला सीन है, तो हम जज करते हैं कि डिजाइन कैसी है, क्या स्केल फील हो रही है, क्या वो अगर ह्यूज स्केल दिखाई जा रही है तो क्या वो फील हो रही है कि नहीं, और उस पर्टिकुलर दुनिया के रूल्स के हिसाब से लाइटिंग कैसी है। और जब ये सब चीजें काम कर जाती है ना, तब हम सोचते हैं कि ओके क्या बढ़िया सीजीआई है, इसीलिए जो पेंडोरा है वो रियल फील होता है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मिरर डिमेंशन है वो फेक नहीं लगता। इसीलिए रामायण के ट्रेलर में जब कोई ऐसी चीज दिखती है जिसका हमारे पास में रियल में उतना रेफरेंस नहीं है, तो हम उसको उतना हार्शली जज नहीं कर रहे, उल्टा अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास में बादलों का, पहाड़ों का, मिट्टी का, जमीन का, आग का रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो सीन है जहां पर राजा दशरथ बैठे हैं एक मंडप के पास में, तब यहाँ पर फायर भी नकली है और ये साफ दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों पता चल रहा है, क्यों इस पर ध्यान जा रहा है? क्योंकि हमें पता है आग ऐसी नहीं होती भाई। अब आता है इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्या हमारे पास रेफरेंस नहीं है तो क्या सीजीआई वाले कुछ भी बना देंगे और हम अप्रिशिएट कर देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। फैंटेसी की भी अपनी एक रियलिटी होती है। मैं यहाँ रामायण को फैंटेसी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैजिकल वर्ल्ड अगर कोई क्रिएट कर रहा है, कोई दूसरी दुनिया क्रिएट कर रहा है जो कि फैंटेसी वर्ल्ड है, तो उसकी भी अपनी एक रियलिटी होती है। मान लो कि किसी फिल्म में 500 फुट का मॉन्स्टर दिखाना है। अब मैंने तो नहीं देखा आज तक 500 फुट का मॉन्स्टर, आपने देखा हो तो बात अलग है। लेकिन अगर उसका चलने में वेट फील नहीं होगा, जमीन उसके स्टेप्स पर रिएक्ट नहीं करेगी, या उसकी मूवमेंट बिल्कुल हल्की लगेगी, तो हम बोलेंगे कि यार ये बेकार सीजीआई है, ये फेक है। इसीलिए गॉडजिला स्क्रीन पर बिलीवेबल लगता है, क्योंकि उसकी हर एक मूवमेंट पर कैमरा शेक हो रहा है, बिल्डिंग्स टूट रही है, जो साउंड डिजाइन है वो भी सपोर्ट कर रही है इस चीज को। यानी कि जो पूरा एनवायरमेंट है जो सीजीआई से ही क्रिएट किया गया है, वो फील करवा रहा है हमें कि गॉडजिला एग्जिस्ट करता है। यही चीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के
बैलरॉक पर भी अप्लाई होती है। किसी ने बैलरॉक को नहीं देखा है भाई, लेकिन उसकी फायर, स्मोक, एनिमेशन, लाइटिंग और स्केल एक दूसरे के साथ इतने कंसिस्टेंट हैं कि वो क्रिएचर उस दुनिया का नेचुरल पार्ट लगता है। तो यहाँ पे ना ऑडियंस रियलिटी को फैंटेसी से कंपेयर नहीं करती है, फैंटेसी को रियलिटी से कंपेयर नहीं कर रही। वो बस ये देख रहे हैं कि फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज है क्या वो अपनी दुनिया के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। इसलिए रामायण के ट्रेलर में जटायु वाला सीन बड़ा पावरफुल लगता है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जब रावण क्राउड के सामने खड़ा है हाथ फैलाकर, तब वो सीन मतलब वो नहीं है भाई अच्छा, क्योंकि हमें पता है क्राउड कैसा दिखता है और हमने क्राउड असली में भी देखा है और बहुत सारी फिल्म्स में भी क्राउड देखा है, तो हमें पता है कि दिस इज नॉट नेचुरल, यहाँ पे तो सब कुछ ही फेक है। तो अगली बार अगर आप किसी फिल्म के वीएफएक्स को क्रिटिसाइज करते हो, अगर आपको लगता है कि यार बेकार है, आपको दिल से ऐसा लगता है, जेन्युइनली फील होता है क्योंकि आपकी आंखें बता रही कि ये बेकार है, और अगर सामने वाला फिल्म को डिफेंड करने के लिए ये कहता है कि तू वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं है, तुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कहूंगा वहां से चले जाना, आर्ग्यूमेंट मत करना, कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि एक बड़ी ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। तुम जितने साल के हो, तुम्हारा ब्रेन उतने ही साल से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और मेमोरी में अपडेट करते जा रहा है, एक विजुअल डेटाबेस बन चुका है दिमाग के अंदर, तो तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं कंपेयर करेगा स्क्रीन पे दिख रही चीजों को। बात करें अगर रामायण की, तो हाँ, बहुत सारे सीन्स फेक लग रहे हैं और बहुत सारे सीन्स बढ़िया भी लग रहे हैं, और जो रीजन है वो मैंने इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो का ये पर्पस नहीं था कि मैं ये बताऊं कि रामायण का वीएफएक्स अच्छा है कि बुरा, ही नहीं, मैं बस ये बताता कि क्यों हम लोग, मैं ऑडियंस कैसे जज कर लेते हैं चीजों को, इवन दो हमने कोई वीएफएक्स का कोर्स नहीं किया है। एनीवे, आप लोगों का इस पूरे एनालिसिस पे क्या टेक है वो कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना। देखो, रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो बात करेंगे, नहीं तो बैन।